प्यार को आना ही पड़ेगा, हर हाल में उसे तुम्हारा बनना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा वरदान दे रहा हूं। जानिए पूरा विश्लेषण। का करूं सजनी आए न बालम, का करूं सजनी। साहब, सजनी का मतलब पता है, पहले के जितने भी लेखक थे बहुत बहुत ज्यादा आध्यात्मिक थे। ये शब्द केवल किसी स्त्री या किसी पुरुष के लिए नहीं है। ये अगर अध्यात्म और भाव की दृष्टि से देखा जाए तो एक साधक अपने साध्य से कह रहा है, साधना पथ का मार्ग प्रशस्त करने की बात कर रहा है। प्रेम साधना तो है, प्रेम है क्या? साधना ही तो है, इबादत ही तो है। ये भगवान की पूजा से कहां कम है। अरे जिन चीजों के लिए लोग भगवान की प्राप्ति के लिए योग, ध्यान, समास, प्राणायाम निरंतर जाने क्या 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 प्रयत्न करते रहते हैं, यहां तो अनायास वो सब हो जाता है। स्वयं वो जो चीज होने लग जाए उसका नाम प्रेम है, अमलया भक्ति है। भाई ये भक्ति नहीं है, ये अमलया भक्ति है। श्रेष्ठतम भक्तियों की सबसे शिखरस्थ व्यवस्था का नाम अमलया भक्ति है। आज मैं कह रहा हूं, अपने पुराने पहने हुए खराब कपड़ों में ये चीज बांध कर रख देना, फिर देखना तुम्हारे जीवन में वो सब कुछ होने लग जाएगा। पुरानी बात नहीं रहेगी, नई हो जाएगी। ये रिश्ता खत्म होने पर नहीं होगा। रिटायरमेंट जैसे तुम अपने कपड़े रिटायर करते हो ना, ऐसे रिश्ता रिटायर नहीं होगा। ये रिश्ता तुम्हारा होगा और तुम्हारे साथ चलेगा। ध्यान से समझना, तुम्हें सिर्फ परेशान नहीं होना है। प्रेम प्राप्ति एक साधन है, प्रेम प्राप्ति एक व्यवस्था है, प्रेम प्राप्ति एक तपस्या है, प्रेम प्राप्ति एक युद्ध है। और ये सारी के सारी नीतियां कहती हैं कि भाई आपको तैयारी चाहिए। प्रेम की जीत का एक ही गुरु मंत्र है, आपकी मान्यता में वो बल लेकर के आइए, अपनी चाहत में वो ताकत लेकर के आइए कि ये तुम्हारा ही है और तुम्हारा ही रहने वाला है। ये जैसे ही मान्यता तुम्हारी प्रबल हो जाएगी, वैसे आपके लिए कुछ करने वाले लोगों की ताकत डबल हो जाएगी। सीधा बात कर ले रहा हूं उपाय की। मैं बात कर रहा हूं कि आज पुराने कपड़ों की, जो तुम्हारे कपड़े रिटायर होने वाले हैं, जो तुम्हारे कपड़े खराब होने वाले हैं। होली में वैसे भी जरा समझ कर चलना, होली में पुराने कपड़ों को बाहर निकाल देना, गंदगी समाप्त करना, साफ करना, अपने आप को क्लीन करना, अपने आप को सुंदर बनाना, घर को, खुद को, बेडरूम को, कपड़ों को, बेड को, तकिया के गिलाफ को, सोफे के कवर को, पर्दों को, इनको सबको स्वच्छ करना मान्यता है, परंपरा है। ऐसा करने से नेगेटिविटी समाप्त तो होती है और जीवन में खुशियां, बरकत, धन दौलत, प्रसन्नता, आनंद, वैभव सब खूब सारा मिलने लग जाता है। ये सब तरफ से आपको बेनिफिट देता है। लेकिन मैं सीधा तुम्हारे पक्ष की बात कर रहा हूं। आज मैं कह रहा हूं, जो तुम्हारे कपड़े पुराने हो गए हो, जो कपड़े तुम रिटायर करने वाले हो, ऐसे 3, 5 या 8 कपड़ों को आपस में बांधकर रस्सी जैसा बना लीजिए और हर कपड़े में अपने ही हाथों से, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, गंभीरता से समझने की कोशिश करना। अगर आप स्त्री हैं, लड़की हैं, फीमेल हैं तो बाएं हाथ में और पुरुष हैं तो दाहिने हाथ में अपने पार्टनर का नाम अपने साथ पूरा पति पत्नी के तरीके से लिखना है और पहले और आखिरी में लम, सम और कंग लिखना है। लम, सम, कंग पहले और आखिरी में। अब करना क्या है, हल्दी, बेसन, कच्चा दूध, मलाई और 5वीं चीज थोड़ा सा सरसों का तेल, ये सब कुछ अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए और रगड़ रगड़ करके उसको छुड़ाते जाइए। थोड़ा सा लगाइए, रगड़िए, एक कपड़े में बांधिए, थोड़ा सा लगाइए, रगड़िए, दूसरे कपड़े में बांधिए, थोड़ा सा रगड़िए,
निकालिए, अगले कपड़े में बांधिए और इन सब की माला जैसी बना लीजिएगा। उसके बाद कहीं भी सुनसान जगहों पर इसे ले जा करके अपने ऊपर से उतनी ही बार उतारना जितने कपड़े लिए हो। 3 तो 3, 5 तो 5, 7 तो 7। ऐसा करने से 7 जन्मों का साथ मिलता है, तो ध्यान से करिएगा। कहीं भी सुनसान जगह में जाकर के या तो आप मिट्टी में दबा सकते हैं, नहीं तो किसी भी पेड़ में टांग सकते हैं। इन दोनों में से जो भी काम आप कर सके जरूर करिए। तो इसमें कहते हैं भविष्य न संशय, भविष्य में संशय नहीं है, आप सिद्ध हो जाएगा, आपका काम हो ही जाएगा, आपको तत्काल बेनिफिट मिलेगा ही, भी नहीं ही। अब आपको समझने की कोशिश करनी है, श्रद्धा और विश्वास रखना है और खूब बेहतर रहने की कोशिश करनी है। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना। मैं हूं तुम्हारे साथ। रोना मत, परेशान मत होना, दुखी मत होना, उल्टा सीधा नहीं सोचना, प्रीवियस लाइफ नहीं बताना, पैसों का आदान प्रदान बिल्कुल भी मत करना। तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो कि तुम्हारा भी रख रहा हूं, तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, व्यापार का, परिवार का, इसका उसका, सब का ख्याल रख रहा हूं। तुम्हें क्या कहता हूं, सिर्फ तुम खुद का ख्याल रखो। ओम नमः शिवाय।